नमस्कार साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव। मैं आप लोगों के सामने अभी एक खास बात पर चर्चा करने आया हूँ। बात ऐसी है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानी रखना ज़रूरी है और क्या हुआ एग्ज़ाम सेंटर में जब वहाँ छात्र एग्ज़ाम देने के लिए गए तो कौन कौन सी चीज़ें अभी अभी हाल में घटी है। जो अभी एग्ज़ाम हाल में हुआ है, पिछले सप्ते, उसके पिछले सप्ते जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्या क्या घटना घटी, वो सब पर मैं अभी डिटेल में चर्चा करूँगा। लेकिन ये खास मुद्दा होगा आप सभी को एग्ज़ाम हाल में जाने से पहले कुछ खास जानकारी, एग्ज़ाम केंद्र में जाने से पहले खास जानकारी पर। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और उन साथियों तक जरूर पहुंचाएं जो अभी आने वाले सीजी टेट के एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। इसके अलावा जो भी आने वाला प्रतियोगी परीक्षा है, सभी एग्ज़ाम में जाने से पूर्व एक बार इस वीडियो को आप सब जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। तो आप अगर एग्ज़ाम केंद्र जाते हैं तो आपके प्रवेश पत्र में, एडमिट कार्ड में सारी जानकारी दी हुई है। अब बात ऐसे ही है कि कुछ लोगों का ये हो जाता है कि एडमिट कार्ड पढ़ लिए, जानकारी पढ़ लिए, लेकिन उसको फॉलो बहुत कम लोग हैं जो अच्छे से करते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें जो उस पर लिखी हुई है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं और एग्ज़ाम केंद्र में परीक्षा देने चले जाते हैं। लेकिन अभी जो पिछले बार महिला अधीक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ, उस समय मैं भी वहाँ थोड़ा सा गया हुआ था, देखा, और वहाँ पर केंद्र में क्या क्या चीज़ें घटना घटी तो एक झलक बस मैं बाहर से खड़े होकर देख रहा था कि क्या क्या घटना छात्रों के साथ घटी। तो जब मैं वहाँ पर गया तो सबसे पहले तो मैं देखा कि वहाँ पर बिल्कुल गेट एक ही था और जहाँ पर अंदर घुसने के लिए एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से छात्रों के साथ बिहेव किया गया। आपकी स्थिति कैसी है, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या लाए हैं, वो कुछ नहीं सुनेंगे। वो बस एक ही चीज़ देखेंगे कि आपके एडमिट कार्ड में जो लिखा है आपने उसको फॉलो किया या नहीं। तो फॉलो में क्या करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको एडमिट कार्ड तो ले जाना ही है, उसके साथ एक आईडी होनी चाहिए आपकी। अगर आपके आईडी में फोटो धुंधलापन है तो फोटो भी एक जरूर रख ले। लेकिन इससे बड़ी बात कि एग्जाम केंद्र में जाने के बाद आपको अंदर ना जाने दिया जाए, ये तब होगा जब आप उस एडमिट कार्ड में लिखे हुए चीज़ों को फॉलो ना करें। जैसे कि सबसे पहली बात कि आपके जो कपड़े हैं, आप जो भी कपड़े पहन के जा रहे हैं वह हाफ होना चाहिए। इवन हाफ से ज़्यादा भी हुआ, हाफ से भी ज़्यादा हुआ तो भी आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। हाफ से कम हो जाए लेकिन हाफ से थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि आप अगर फुल शर्ट पहन के जा रहे हैं और उसे फोल्ड कर दे रहे हैं और बोलेंगे कि हाफ हो गया तो भी अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। तीसरी बात, अगर आपके कपड़े का कलर डार्क है तो भी आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो पहली कंडीशन तो आप समझ जाओ कि आप जो भी कपड़े पहन के जा रहे हैं वो हाफ हो, हाफ से ज़्यादा बिल्कुल ना हो। पहली बात, लाइट कपड़े का कलर हो, कलर जो हो लाइट हो, जैसे वाइट हो, येलो हो, लाइट कपड़ा हो। उसके अलावा अगर आपके पास, आपने अगर कान में कुछ भी पहन रखा है तो भी आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ, महिलाएं अगर नाक में पहन रही तो अनुमति वहाँ तक तो है, लेकिन कान में, है ना, मंगलसूत्र की अनुमति भी है, लेकिन कान में आप कुछ पहन के जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाएगी। इवन मैं जब वहाँ देखा तो वहाँ एक लड़का जो कि कान में पहन के आया था, बिल्कुल बाली पहना हुआ था। अब एक तरफ उसने पहना हुआ था, लेकिन घटना यह हुई कि उसको निकालने के लिए कहा गया, लेकिन उसने कहा कि परमानेंट है, मैं इसे निकाल नहीं सकता। उन्होंने लगभग आधे पौन घंटे वहाँ रिक्वेस्ट किया, खड़े रहा, लेकिन वह निकाला नहीं और उसका एग्ज़ाम हॉल में जाना
असंभव हो गया, मतलब उसने एग्ज़ाम दे ही नहीं पाया। तो बात ऐसी है कि कुछ लोग जो हल्के में ले लेते हैं कि एक तरफ तो मैंने पहना है और इसे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मेरे को जाने दे दिया जाएगा। तो आप सभी को बता दूं कि अगर आप एक तरफ भी अगर बाली पहने हैं तो उसको निकाल कर ही जाए, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उस एक बाली को आप कहाँ रखोगे, किसको दोगे, ऐसी स्थिति। इसलिए घर से ही निकलने से पूर्व आप बिल्कुल जो भी एडमिट कार्ड में लिखा है उसको 100% फॉलो करें। दूसरी बात, अगर आप फुल शर्ट पहन के जा रहे हैं तो मान के चलिए डैम श्योर कि आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप स्वेटर भी पहन रहे हैं तो भी लाइट हो और हाफ, ठीक है, ये बात स्पष्ट है, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा आप अपने साथ एक ब्लैक पेन, ब्लैक बॉल पॉइंट या फिर आप ब्लू जो है उसको जरूर रखें। एडमिट कार्ड हो गया, आईडी हो गया, ये तो सबको पता ही है। बाकी अगर आप स्लीपर पहनेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि शूज़ भी आपको अलाउ नहीं है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी हो, छात्र छात्रा, वो अगर स्लीपर पहनेगा तभी उसको अलाउ किया जाएगा। दूसरी बात, घड़ी भी आप डिजिटल कोई घड़ी वैसा कुछ ना पहन के जाए, वो भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि महिलाएं मंगलसूत्र बिल्कुल पहन सकती हैं, लेकिन एडमिट कार्ड में अगर स्ट्रिक्टली वो सब चीज़ लिखा है तो उसको आप फॉलो जरूर करें। बहुत सारे छात्र कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं और कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन बन जाता है कि वहाँ जा करके हड़बड़ा जाते हैं और हड़बड़ाने के बाद क्या करें कैसा करें, जो सही दिखता है वो कर लेते हैं। अब जब मन की स्थिति ही ऐसी हो जाती है तो एग्ज़ाम आप सही तरीके से कैसे दोगे। इसलिए एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले, एग्ज़ाम केंद्र में पहुँचने से पहले आप सही शॉर्ट एडमिट कार्ड को एक बार जरूर पढ़ें। अपने साथ एक फ़ोटो रख सकते हैं, अपने साथ एक आईडी, वो भी ओरिजिनल रखना है। फोटो कॉपी से काम चल जाएगा, मोबाइल दिखा के काम चल जाएगा बोलोगे तो भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। आप एकदम ओरिजिनल एडमिट कार्ड साथ में रखें। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि पानी बोतल जरूरी है तो एक ट्रांसपेरेंट में पानी बोतल रख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाले पानी बोतल को रोका तो नहीं गया है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है वहाँ के फैकल्टीज़ पर। बाकी नॉर्मली आप अगर सही तरीके से प्रवेश करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में जो भी आपका एग्ज़ाम का टाइम है उससे आधे घंटे पहले आपको पहुँचना है। अब आधे घंटे पहले पहुँचना मतलब एकदम आधे घंटे पहुँच के नहीं करना है। आप एग्ज़ाम हॉल में मान के चलिए 1 घंटे पहले जाए, क्योंकि भीड़ ऐसे रहने वाली है कि आपको लाइन लगने में ही आधे घंटे लग जाएंगे। इसलिए आप ये सोच कर ना जाए कि आधे घंटे पूर्व मुझे पहुंचना है तो मैं पहुंच जाता हूं, ठीक है। लेकिन वहां पर जो भीड़ की स्थिति रहेगी, जो सिचुएशन रहेगा, गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी आपको 5-5, 10-10 मिनट टाइम स्पेंड कर देता है। टाइम यहाँ पर निकल जाता है, जिसकी वजह से आप हड़बड़ा जाते हैं और हड़बड़ाने की वजह से आपका मानसिक संतुलन जो एग्ज़ाम से पूर्व होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो आपको एक बात स्पष्ट और क्लियर बता दूं कि एग्ज़ाम केंद्र में, हालांकि एडमिट कार्ड में लिखा है 2 घंटे पहले पहुंच जाए और वहां घुसने की अनुमति आधे घंटे पहले तक ही दी जाएगी। तो आप जरूर अपने केंद्र को एग्जाम से पूर्व एक बार देख लेवे कहाँ है, कैसा है, और वो एकदम मैच कर ले और उसके 1 घंटे पूर्व जरूर पहुंच जावे। एटलीस्ट 1 घंटे पहले जरूर पहुंचे। 2 घंटे अगर लगता है कि जल्दी हो जाएगा तो 1 घंटे पहले तो पहुंच ही जावे, ठीक है। उसके अलावा हाफ कपड़ा ही आपको पहनना है। बिल्कुल भी 1/4 यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ ना, इसको भी नहीं अलाउ करेंगे। आप बोलेंगे फोल्ड कर लिए, ऐसा कर लिए, वो भी अलाउ नहीं होगा। वहाँ पर ऐसे सिचुएशन हुए कि कई लोग फुल शर्ट जो पहने थे कैंची पकड़ के सीधा सीधा काटते जा रहे थे। तो क्यों ऐसा नुकसान करना भाई। जो भी आप पहने हैं उसको पहले से ही हाफ पहन ले। जनरली हो सके तो वाइट कपड़ा ही पहने, एकदम खास बात है, इंपॉर्टेंट है। और बाली वाली बिल्कुल ना पहने, ठीक है साथियों। ये एकदम इंपॉर्टेंट था, खास जानकारी था आप सभी के लिए, क्योंकि अक्सर हम एडमिट कार्ड में पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसे 100% फॉलो नहीं करते। कई आईडी भूल जाते हैं, ठीक है। फोटो अगर स्पष्ट नहीं है तो फोटो जरूर साथ में लेके जावे, ठीक। अभी एग्जाम होने को है संडे को, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पाली दूसरी पाली होने वाली है। तो जब भी आपका समय है, एग्जाम का जो भी टाइम दिया उससे 1 घंटे पूर्व तो अवश्य पहुंच जाए। अगर आप लेट करेंगे तो आधे घंटे बाद डैम से और आपको अलाउ नहीं किया जाएगा।
कई छात्र, मैं वहाँ केंद्र में खड़ा रहा जब महिला अधीक्षक का एग्जाम हुआ, वहाँ पर पहला सिचुएशन तो मैंने देखा कि बहुतों को, स्वेटर वाले को तो अलाउ ही नहीं किया गया, जो फूल पहन के आए थे उसको तो बिल्कुल हटा दिया गया और बोला गया काट के। तो कई छात्र तुरंत आसपास गए, कैंची से कटवा करके यहाँ तक काट काट करके अंदर गए। एक जन ऐसा बंदा था जो बाली एक तरफ पहना था, अब वो निकालने कहा गया, लेकिन वो परमानेंट बाली है, मैं निकाल नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन बनाने लगा, नहीं निकाला जा सकता। तो आप कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन में हो, आपको एडमिट कार्ड का रूल फॉलो करना है, मतलब करना है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं कि आपको अलाउ कर दिया जाएगा। डिजिटल वॉच तो छोड़ ही दो, उम्मीद ही ना करो डिजिटल वॉच पहन के जाओ, ठीक है। बाकी अगर लड़के कोई गले में कुछ और अन्य चीज पहने हैं सोने होने का, तो वो सब बिल्कुल अलाउ नहीं है। लड़के एकदम खाली, कुछ नहीं पहनना यहाँ कान वान में, ठीक है। बाकी हाफ शर्ट पहन के जाए, आईडी साथ में जरूर ले जाए, हो सके तो फोटो, अगर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो फोटो जरूर ले जावे, ठीक है। और एडमिट कार्ड का जो पेज है जितना है उसको जरूर साथ में लेके जावे। ब्लैक पेन और ब्लू पेन जो आपको सही लगे उसको जरूर साथ में लेके जावे, ठीक है। और एग्जाम हॉल में आप मान के चलो 1 घंटे पहले, मिनिमम 1 घंटे पहले तो पहुंच ही जाए, लेकिन हो सके तो 1.5-2 घंटे पहले पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ट्रैफिक आपको लेट करा देगी, वहाँ का जो भीड़ होगा वो आपको पीछे ढकेल देगा, तो कहीं ना कहीं आप पीछे हट जाएंगे। इसलिए हो सके तो एग्ज़ाम में आप अगर सीरियस तरीके से देने जा रहे हैं तो ज़रूर 1-1.5 घंटे पहले पहुँच जावे, ठीक है साथियों। तो ये खास जानकारी था और ये घटना घटी है। कई छात्र वहाँ से कम 10-12 छात्र तो आए और वापस लौट के गए। सोचो क्या सिचुएशन होगा। आप तैयारी करके जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 6 महीने साल भर पढ़ रहे हैं, और जिस दिन एग्ज़ाम देना उस दिन आपको एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ ना किया जाए तो कितना बड़ा दर्द है ये। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप एडमिट कार्ड में जो भी चीज़ लिखा है, निर्देश, दिशा निर्देश दिए हैं, उसको अपने तरफ से 100% फॉलो करें। मेरी बात स्पष्ट है, क्लियर है सभी साथियों को। तो आप सभी को बता दूं कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है सीजी टेट का, जिसमें सुबह के समय में लगभग 1 लाख प्लस अभ्यर्थी देने वाले हैं, फिर दोपहर में जो होगा उसमें 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मान के चलिए भीड़ तो होगी, और भीड़ होगी तो आपको एग्ज़ाम में आधे घंटे पहले पहुंचने का टारगेट नहीं करना है, 1.5-2 घंटे पहले पहुंच जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और 1 दिन पहले आप अपने एग्ज़ाम केंद्र के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लेवे। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हो, चाहे वो CGPSC ले रहा हो, चाहे CG व्यापम ले रहा हो, जो भी उसने एडमिट कार्ड में लिखा है उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर सीधा स्पष्ट आपको बोल दिया जाएगा, आप एडमिट कार्ड लेके आए हैं उसमें पढ़िए, उस निर्देश को आप अगर फॉलो एक चीज़ को भी नहीं करेंगे तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। कितना भी गिड़गिड़ा लो, कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, बोलोगे मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, चेंज करके 10 मिनट में आ रही हूँ, यहाँ से एडमिट कार्ड ID लेकर के, कुछ नहीं सुना जाएगा। केवल टाइम देखा जाएगा, आपका जो निर्देश दिया है वो फॉलो किया गया है वो देखा जाएगा। स्लीपर ही पहन के जाना, जूता उता तो पहनना ही मत, मोजा वोजा आपको अलाउ बिल्कुल नहीं होगा। सिंपल स्लीपर ही पहन के जाना है, सिंपल, एकदम सिंपल सूट पहन के जाना है, सिंपल कपड़े पहन के जाना है, शर्ट वर्ट है ना, टी शर्ट पहने तो एकदम सिंपल है। बता रहा हूँ, हाफ से ज़्यादा अगर यहाँ तक है तो ठीक, हाफ से थोड़ा सा भी, इतना भी ज़्यादा हुआ आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आप भले ऐसे से करके फोल्ड कर लोगे तो भी अलाउ नहीं किया जाएगा, आप हाफ से कम ही पहन के जाइएगा। मेरी बात स्पष्ट अगर समझ में आ गई हो तो इसको 100% फॉलो करें और उन छात्रों तक इस वीडियो को शेयर करें जो अब एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। अभी संडे को होने वाला CG टेट, उसके अलावा अन्य जो भी एग्ज़ाम, चाहे वो CG व्यापम ले चाहे CGPSC ले, क्योंकि CG व्यापम तो और स्ट्रिक्टली अपने नियमों को फॉलो करता है। हालांकि पहले CGPSC नहीं करता था, लेकिन अभी जो CGPSC ने महिला अधीक्षक का एग्ज़ाम लिया उसमें उन्होंने भी 100% अपने निर्देश को फॉलो किया। उसके एडमिट कार्ड में जो लिखा था, जिसने फॉलो नहीं किया उसको अनुमति नहीं दी गई। वो छात्र कितना भी गिड़गिड़ाया, कितना भी कुछ किया, रोया धोया, कोई अलाउ नहीं, कोई अनुमति नहीं। इसलिए आप जाने से पहले ही अपने आप को रेडी करके जाए। 100% एक बार दिशा को निर्देश जो दिए हैं उसको 100% अपने तरफ से एक बार जरूर पढ़ लेवे, और जो चीज़ सामने आपको नहीं दिख रही है उसको अपना ले और उसके हिसाब से आप परफेक्ट हो करके आप एग्ज़ाम हॉल में जावे। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए था जो
एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो पीएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, आगे आने वाला सीजीपीएससी प्री का भी एग्ज़ाम होगा, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये निर्देश था। आप इसको फॉलो 100% अपने तरीके से करें। याद रखें बॉयज़, आप बिल्कुल भी छोटी मोटी बाली वाली अगर परमानेंट लगा के रखें तो उसको निकाल दें, क्योंकि परमानेंट वाली सिचुएशन कई बार बाली जो पहनते हैं वो निकलता ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते। उस समय कहाँ आप सुनार कहाँ जा करके ढूंढोगे कि कौन काट के निकाल दे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करें कि पहले से रेडी रहे और अपने इस तैयारी जो आपने किया है उसको बेहतर मानसिक संतुलन बना करके एग्ज़ाम देंगे तो ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। क्योंकि कई बार हम हड़बड़ा के एग्ज़ाम देते हैं, ये हो गया, और एग्ज़ाम हॉल में घुसने के बाद थक जाते हैं, सोचते हैं अब क्या करूं, हड़बड़ा करके कुछ प्रश्न ऐसे ही ख़त्म, जो सही हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो एग्ज़ाम देने जा रहे तो अपने मन के संतुलन को बैलेंस बना के चले, अच्छे से रहे और एकदम निर्देश को फॉलो करें। ठीक है साथियों, तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, उन सभी छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचाना है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप सब फटाफट वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। इसके अलावा आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो बिल्कुल साध्य पीएससी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, और साध्य पीएससी के एप्लीकेशन पर जाने के बाद आपको जो भी कोर्स लगता है कि ये कोर्स आने वाले प्रतियोगी परीक्षा मेरे लिए कामदायक है, फलदायक है, तो आप उसको ज़रूर देखिए अभी, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे साध्य एकेडमी के द्वारा ऑफर चलाए जा रहे हैं जो कि आपको कम फीस पर कोर्स उपलब्ध करा दी जा रही है। तो बिल्कुल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और इस नियम को 100% फॉलो करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास नई जानकारी के साथ, नई बातों के साथ। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।